चलिए, गुड आफ्टरनून। पढ़ के आए हैं? कोई होमवर्क भी दिया था? दिया था। ये किसी बच्चे का आई कार्ड है, नाम है, अरे ध्रुव ही नाम है, ध्रुव यादव। किसका है ये? ध्रुव यादव। यहां क्या कर रहा है ये? इधर घूम रहा है ये। चलिए, कौन सा होमवर्क था बताइए? क्वेश्चन नंबर आ 4 और 5। क्वेश्चन 4 और 5 था। अरे तुम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं याद है तो होमवर्क क्या किए तुम? क्वेश्चन नंबर 4, 33। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर याद नहीं है तो बनाया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया था। ठीक है, जो भी उत्तर देगा उसको पता होना चाहिए कि इसके पीछे तर्क क्या है। ठीक है, तो बताइए कितने लोगों का इसमें ए आंसर है? फोर्थ ए, रेज योर हैंड। फोर्थ ए तुम्हारा है। बी, सी, कहां फेंक के गया था? गिर के यहां उड़ के आ गया। जाओ वहां। ठीक है, फोर्थ सी किसी का है। फोर्थ डी डेल्टा। ओके, डी डेल्टा। इधर कितना लोगों का डी डेल्टा? ठीक है, कोई बताना चाहेगा कैसे डी डेल्टा? नहीं, कौन है? यस, तुम हो। अच्छा, ठीक है। इधर से कोई है डी डेल्टा बताने बहुत पीछे। अच्छा, तुम बताओगी? पहले इधर पूछ लेते हैं, बताओ। खड़े हो जाओ। सोच लिया क्या बोलना है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ मत। किसी संख्या को 88 से विभाज्य होने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? यही क्वेश्चन है कि अगर ये मान लो ए है, ए अगर है तो 88 से विभाज्य होगा, बी है तो 88 से विभाज्य होगा, सी है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला ए के होने से 88 से विभाज्य होगा, ये कैसे पता चला तुमको? ये समझते हो तुम लोग? यदि P तो Q होगा, अगर ये है तो ये होगा। यदि, क्वेश्चन समझे, विकल्प ए है तो 88 से विभाज्य होगा, यही क्वेश्चन है। समझे? तुम उल्टा मत बताओ। बताओ, ए विकल्प अगर है, कोई संख्या 22 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या आवश्यक रूप से 88 से विभाज्य होगा। इसके लिए तुम्हारे पास कोई तर्क है? नहीं है। बैठो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन क्या समझते हैं और फिर विकल्प को क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग एक शब्द देखते ही अगर तुम्हारे कुछ ज्ञान से टकरा गया तो तुरंत विकल्प भी मार देते हो, यही लग रहा है, चाहे पूछा कुछ भी हो। यह बहुत बड़ी गलती मैं देखता हूं स्टूडेंट में, मुख्य परीक्षा के उत्तर में भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं। अरे ये लड़का फिर से आया भाई, खड़े हो जरा, खड़े हो रहा। कैसे कैसे आ गया तुम इधर? तुम तो पिछले बैच में था, इधर भी आ गया है। बैठ जाओ भाई, मैं रोकता नहीं, ज्ञान जहां बटे ले लेना चाहिए। तुम बताओ, ए विकल्प के होने से 88 से विभाज्य होगा, ये तुम्हें कैसे पता चला? किसका? लो, उल्टा
उल्टा सोच रही हो। आ किसका? अभी इतना कहा, समझ में नहीं आया? देखो कितनी बेसिक बात की कमी है। मैंने बोला यदि विकल्प ए है सही, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई विकल्प ए सही है। समझ गए? तो संख्या 88 से विभाज्य होगा ही होगा, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। ये पूछ रहा हूं, विकल्प ए मैंने माना विकल्प ए सत्य है, तुमने भी माना। आप बताओ उससे कैसे पता चला कि 88 से विभाज्य है? अरे भाई बैठिए, अभी आ रहे हैं 10 दिन में तुम्हें गणित का सारा रहस्य पता चल जाएगा। तुम सोचते कैसे हो, सोचने आना चाहिए, कैसे सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग गलत ढंग से चीजों को सोच लेते हैं। पीछे कौन हाथ उठाया था? उठाओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ भाई, लेट मत लगा। थोड़ा समय दे रहा हूं, मैं तुरंत उत्तर बता सकता हूं, पर उससे तुम कुछ सीखोगे नहीं, सॉल्यूशन रट के निकल लोगे यहां से, उसे कोई फायदा नहीं होगा। आइए, अरे तुम तो पहले भी आया था, पहले भी आया था। देखो मैं चाहता हूं नया कोई आए। चलो आ गया, कोई बात नहीं, आ जा अब आ गया तो बताओ। हाँ, बस तुम्हारा क्या आंसर है? डी डेल्टा। तुम मुझे बताओ, डी डेल्टा माना तो मतलब तुम इसको सत्य माना, इसको सत्य माना, इसको सत्य माना। ये सत्य है तो इसे कैसे साबित होता है कि 88 से भी विभाजित होगा संख्या? भाई बहुत दिक्कत है, खड़े रहना। अब मैं बताता, मैं पूछने के लायक नहीं हूं, अब मैं थक गया। चाहिए सब लोग, जाओ जाओ, सब लोग उल्टा ही समझ रहा है, मैं अब कितना पूछूं। ठीक है, आप इसको सीधा कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई? किसी संख्या को 88 से विभाज्य होने के लिए इसे होना चाहिए। यह है कारण, यह है इफेक्ट, यह है कारण, यह है इफेक्ट, यह है धुआं, यह है आग। धुआं है तो आग होगा। ऐसे उल्टा कर रहे हो भाई, तुम उल्टा कर रहे हो। ठीक है, ये लॉजिक है, लॉजिक जानते हो, तर्क है ये। चलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे हूं। मैं माना कि ये सत्य है, 22 और 8 से कोई संख्या विभाज्य है। देखो 22 एक संख्या कोई भी लो, n को विभाजित करता है, और 8 n को विभाजित करता है। क्योंकि 22 n को विभाजित करता है तो 22 का कोई भी गुणक n को विभाजित करेगा। इससे क्या पता चलता है? ये इसका मतलब इंप्लाइज, ये बताता है कि 11 भी n को विभाजित करेगा ना, क्योंकि 11 22 को विभाजित करता है और इसीलिए 11 n को करेगा। अब तुम्हें क्या पता चला? इससे 11 n को विभाजित करता है और 8 भी n को विभाजित करता है। 11 और 8 को प्राइम है, सहभाज्य है, इसीलिए ये दोनों का मतलब होगा कि 11 गुना 8 भी n को विभाजित करेगा। समझ गए? ऐसे बोलना था। मैं कहां से चला? विकल्प से। रूल तो छोड़ो भाई, विकल्प से चले। ए को माना तो मैंने सिद्ध किया कि अगर ये कोई भी संख्या 22 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 88 से भी विभाज्य होगा। ये निश्चित रूप से करेक्ट है। कैसे सिद्ध किया? कोई संख्या 22 को, किसी संख्या को 22 विभाजित करता है और 22 का गुणक कौन है? 11, तो 11 भी n को विभाजित करेगा। 8 तो कर ही रहा है, तो 11 और 8 दोनों n को विभाजित किया। 11 8 सहभाज्य है, इसीलिए 11 गुना 8 n को विभाजित करेगा। समझ गए? समझे या नहीं? क्या बोलना था? ये तो सोचने के लिए है ही नहीं कुछ इसमें। 11 से विभाजित कोई संख्या और 8 से, तो 11 गुना 8 से होगा, तो ये दोनों ही करेक्ट हो गया। जैसे ही दोनों करेक्ट हो, तीसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं था, उपरोक्त सभी। तीसरा चेक करने की जरूरत है? तीसरा भी 11 से विभाज्य हो और 2 से 3 बार, 2 से 3 बार मतलब 8 से, तो ये भी होगा। इसका मतलब ये है तो 88 से विभाज्य होगा, तो उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। समझ गए? समझे या नहीं? ठीक है, ऐसे बताना था, तो उल्टा मत कर देना इसको। जो पूछा है प्रश्न उसी को पहले मान लिए और उल्टा चल रहे हैं। नहीं, विकल्प
यदि ये विकल्प सत्य है तो पूछा था कि बताइए 88 से भी होगा क्या? तो यस। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 33। समझ गए ना सब लोग? नहीं समझे तो हाथ उठाओ। नहीं हाथ उठाओगे तो तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है गलत सा वही रहेगा। हाथ उठाइए, समझ गए? चलिए 33 ये कभी भी एग्जाम में आएगा, बता दूं मैं पहले से, अभी तक आया नहीं है, ये कभी भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। अगला है 33। ये रहा, ये है। उत्तर पूछने से पहले, उत्तर पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? आ रहा है? हैं? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो? हैं? आ रहा है प्रश्न समझ में? ठीक है, कौन बताना चाहेगा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? लो, अभी तो सब जोर से बोले समझ में आ रहा है। ये पहले ही खड़ा हो गया खुद से। बताइए भाई क्या है? हम्म। अरे ठीक से खड़ा हो जाना सीधे, मैं ऐसे खड़ा होता हूं ऐसे। हाँ चलो। मतलब मतलब तुम वाक्य को पढ़ के मुझे समझाओ ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है। ये एक्स गुना वाई गुना जेड नहीं है, एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जो जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यही है, समझ गए? उसके बाद है, तो बताइए कि एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई किससे विभाज्य नहीं है? मतलब इसमें से 3 जो विकल्प है इसको विभाजित करता है, एक नहीं करता है ना? इसका मतलब यही है। बैठ जाओ भाई। कितने लोगों का उत्तर ए है? ए। कितने लोगों का ए है? रेजुरान नहीं है। कितने लोगों का उत्तर बी है? बी। बी मतलब 9। ठीक है, फिर से उठाना, बी कितने लोगों का है? ठीक है। कितने लोगों का सी आंसर है? सी। सी किसी का नहीं है? अच्छा। कितने लोगों का डी डेल्टा? और कितने लोगों का कुछ नहीं? कुछ। बहुत कम लोग बी में हाथ उठाए हैं और ए में। सी में कोई हाथ नहीं उठाया, डी में कोई नहीं। तो 10% का बना, बाकी का नहीं बना। बना? नहीं बना। जिनका भी बी आंसर है कौन है? फिर से हाथ उठाइए। चलिए बहुत कम लोग हैं। मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा। इस क्वेश्चन को हम, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। या तो आप एक संख्या मानिए 3 अंकों का, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो, और फिर यह संख्या बना लीजिए और चेक कीजिए। एक तरीका यह है। दूसरा, मैथमेटिकली समझिए, मतलब मैथ से कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों बता रहा हूं मैं। कोई संख्या बताओ, ये बताएगा। हाँ, कोई संख्या बताओ 3 अंकों का, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित न होता हो। बताइए। अरे बैठ के बता दे, जब खड़ा करो तो खड़ा होना। बताओ कोई संख्या। 2। एक बार बोलने दो इसको। 2। 2 8 7, मतलब 287 बोल रहा है।
अच्छा, कैसे पता चला 287 होगा? मैंने कैसे सोचा 287? ऐसे ही मन में आ गया तो क्या क्या 3 से विभाजित ना हो? अब खड़े हो जाओ। तुमने, मैंने बोला कि ऐसे 3 अंकों की संख्या बताइए जो इस शर्त को पूरा करे। शर्त है ना इसमें, तो तुमने 287 बताया, कैसे समझ में आया? 287 ले ले। अंकों का योग कितना है? 17। ऐसे ही सोचा था कि अभी सोच रहा है ये? ऐसे ही सोचा था। तुम कुछ सोच रहा है? बैठ जाओ। ये 287 सोचा है तुम? हाँ, कोई भी संख्या सोच के बताओ, खड़े होके बताओ, बैठ के नहीं बता पाता है। हाँ, ये ठीक है, तुम दूसरा कुछ बता दो ना। 19 हो जाएगा। 19 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है? 19 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या है। मैं तुमसे क्वेश्चन क्या किया था? संख्या बताओ। हाँ, 102। 102 को अंकों को जोड़ना जरा। बैठो बैठो, ये घबरा गया। अब मैंने, तुम रोज कोई बताएगा? बताओगी? खड़े हो बताओ। कितना? 314। अच्छा, यही सोचा? क्यों? अंकों का योग कितना है? 8 है। ये विभाजित नहीं होता है। तो चलो इसी ये जो बोली है वही ले लेते हैं संख्या। 314। बैठ जाओ। एक्स वाई जेड 314 लिए 314। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड, 3 1 4 और 4 8 होगा, 3 से विभाजित नहीं होता है, तो हम ले सकते हैं। ये जो बोला 287 वो भी ले सकते हैं, ठीक है? 102 नहीं ले सकते। अब हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, एक्स वाई जेड मतलब 314। अब क्या लिखा है यहां पे? वाई जेड एक्स। वाई क्या है यहां पे? 1, जेड 143 प्लस, अब क्या है? जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई मतलब 4 3 1, 4 3 1। जरा जोड़ो इसको, देखना 888 आता है? आ रहा है? इसको हम लिख सकते हैं 111 गुना 8 लिख सकते हैं। 111 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, क्योंकि अंकों का योग 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 से इसको भाग दो, भागफल क्या आएगा? 3 9 37 गुना 8। 8 क्या है? बेसिकली अंकों का योग है, ध्यान रखना इसको, अंकों का योग ही है ना ये, है ना? तो 3 क्या हुआ? इसको विभाजित करता है, मतलब इसको करता है, तो 3 तो विभाजित कर रहा है इसको। 35 विभाजित करता है क्योंकि फैक्टर में है। और 8 अंकों का योग भी विभाजित कर रहा है इसको। कौन नहीं कर रहा? 9 दिख रहा है फैक्टर तुमको इसमें? कहां दिख रहा है 9? 9 नहीं दिख रहा है। तो 3 विभाजित करता है, 37 करता है, और ये भी विभाजित करता है। ये यहां पे 8 है अंकों का योग, यहां पर दिखाया था मैंने। तो इसका मतलब कौन विभाजित नहीं करता है? तो यही नहीं। जब भी एग्जाम में नहीं दिखे क्वेश्चन में, उसको घेर दिया करना, अक्सर है वाला आ जाता है आंसर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में इस तरह का समय का प्रेशर होता है। नहीं दिखे तो नहीं, घेर के ही ऑप्शन देखना। समझ गए सब लोग? अब 287 बोला था, वो लेके भी करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। और भी कुछ संख्या लोगे जो क्वेश्चन के शर्तों को पूरा करे, अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं बिना कोई संख्या माने हुए, ठीक है? बिना कोई संख्या
माने हुए। अब कहोगे ये बन ही गया तो सर सॉल्व क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न मिल जाएगा जहां पे आप संख्या सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। सॉल्यूशन जानने से पहले अब बताइए, कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे लिया 4 3 7, ये वाला अंक किस पोजीशन में? इकाई, ये वाला दहाई और ये वाला सैकड़ा। तभी अंक का जहां रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सबका स्थान का वैल्यू होता है, जिसको लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं, या स्थानीय वैल्यू, जो मान जो होता है। इसका क्या होता है बता सकते हो? सैकड़ा, 100। ये 4 नहीं है, 400 है। इसका क्या होता है? 10 स्थानीय वैल्यू। और 3 मतलब 30 है। ये 3 10, 3 दहाई मतलब 30 है। और ये तो एक ही वाला है, इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 4 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 7 गुना 1। लिख सकते हैं ना? पीछे लिख सकते हैं? ठीक है। तो कोई भी 3 अंकों की संख्या लो, मान लो XYZ लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100x प्लस 10y प्लस z, है ना? तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है कि भाई XYZ लो और इस तरह कि x प्लस वाई प्लस जेड 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, ये दे रखा है। अब बताओ कि XYZ प्लस YZX प्लस ZXY, ये निम्नलिखित विकल्पों में से किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाजित नहीं होता? यही प्रश्न है ना? तो इसको खोल लो। ये क्या है? 100x प्लस 10y प्लस z, कर सकते हो? ये क्या है? 100y प्लस 10z प्लस x। ये क्या है? 100z प्लस 10x प्लस y। उम्मीद है समझे इसको। x कितना कितना है? 100x और कहां है? x और 10x मिलके कितना होगा? 111x। वही चीज y के लिए भी होगा, y भी जोड़ो, 111y प्लस z को जोड़ो, वही आएगा 111z। अब 111 कॉमन ले लो, ले लिया? 111 कॉमन ले लो तो इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, 111 लिख सकते हैं ना? 3 गुना 37 गुना x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो दिखा ना कि ये जो संख्या है 3 से विभाजित होगा, 3 फैक्टर में है, 37 से भी होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर 3 नहीं है, तो 3 गुना 3 9 नहीं हो सकता कभी भी। इसीलिए तो लिखा है x प्लस वाई प्लस 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 3 से विभाजित नहीं हो सकता। 3 इसका फैक्टर नहीं बन सकता कि 3 गुना 3 9 बता दोगे। तो क्या पता चला तुमको कि 9 कभी भी इससे विभाजित नहीं कर सकता है। तो क्या आंसर किया मैंने? 9। देखो इसको समझ गए? ये प्रोसेस है सोचने का, ये प्रोसेस है सोचने का। ठीक है? हां, ये मेरा काम है। फैन बंद करा दीजिए। किसका काम है? किसका? कि सर फैन चला दीजिए, नहीं चलाइए, टीवी ऑफ करा दीजिए, ऑन करा दीजिए, वॉशरूम साफ नहीं है सर करवा दीजिए, मेरा पेन नहीं चल रहा है पेन मंगवा दीजिए। यही मेरा काम है। क्या काम है? इसके लिए आपको फैन बंद करवाना, तो उठिए और जाइए, गार्ड को बुलाइए, करेगा। ठीक है? मैं कैसे कर सकता हूं यहां से बंद? ये तुम भी आके कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस मुझे नहीं होगा। ये जितनी दूरी पे मैं हूं उतनी दूरी पे वो है। अरे बंद करो इसको, पंखा को।
समझ गए? ये इसीलिए इसको बताया कि जब ये ब्यूरोक्रेट बनेगा तो ये काम जिससे लेना होगा उसी को कहेगा, दूसरे डीएम को जाके नहीं कहेगा सर मेरे सबऑर्डिनेट को बोल दीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है। समझ गए? मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहा है, ये हमें तो यही समझ में आया। समझ गए सब लोग? पीछे समझ गए? अभी मैं यहां चला जाऊं तो इतना जोर से बोलोगी हॉल उड़ने लगेगा। अभी पूछ रहा हूं तो आवाज ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम कल पिछली क्लास में हम लोग 10 तक की विभाज्यता जाने थे ना? नौ तक का, 10 नहीं बताए थे? मैं 10 में कुछ बताने के लिए था ही नहीं। मैंने बोला संख्या क्या इकाई अंक 0 और 10 से विभाजित होगा, यही बोला था ना? लिखो क्या हुआ इसको। सर पीछे का क्लास आधा अपलोड किया है, प्लीज पूरा अपलोड करवा दीजिए। अरे भाई यहां पे हेल्प, कॉल सेंटर, सपोर्ट सबका नंबर है, क्यों नहीं कॉल करते हो सबको? उसका दिमाग खाओ, क्यों नहीं खाता है? हा? 2 घंटे में पढ़ाई के अलावा सब पूछ लो हमसे। सर नोट्स नहीं आया है तो ये नहीं है। इतने लोग काम करते हैं, 2000 लोग हैं, पता है तुम लोगों को? 2000 लोग काम करते हैं। मैं बताता हूं तुम्हें, 2000 लोग हेड ऑफिस में इतने लोग बैठे हुए तुम्हारे ही समस्या को सॉल्व करने के लिए। हाँ, यहां पे नहीं सॉल्व करता है कोई। यहां पर भी 60-70 लोग हैं, मुझे मालूम है ना, तुम्हारी समस्या के लिए है। चलिए ठीक है, लिखिए। इतने प्रश्न ही बिना मतलब का आ रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पढ़ाऊं क्या मैं? ठीक है, चलिए लिखिए। ग्यारह से कोई संख्या विभाजित हो सकता है, कैसे पता चलेगा? तो 2 रूल बता रहा हूं 11 से विभाज्यता का। 2 रूल। रूल 1, ठीक है। रूल 1 क्या है कि जैसे मान लो हम ले लिए ABCDEFG, 7 अंकों की संख्या लिए, 10 अंक, 20 अंक, 50 अंक, सब में यही रूल चलेगा। कैसे करेंगे? बाएं से या दाएं से, किसी एक साइड से। मान लो हम बाएं से, जो भी अंक विषम स्थान पे है, फिर से बोल रहा हूं, मैं बाएं से देख रहा हूं, जो भी अंक विषम स्थान पे है उसको देखो कौन कौन सा है। पहला ये है, तीसरा, 5वां, 7वां, जोड़िए इसको। A + C + E + G माइनस जो अंक सम स्थान पे है, दूसरा, चौथा, छठा, B + D + F। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 से विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह संख्या भी 11 से विभाजित होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाएं से तो बाएं से ही काउंट करना, दाएं से तो दाएं से। ऐसा नहीं कि एक बार बाएं दूसरी बार दाएं, ये नहीं करना। हम बाएं से काउंट कर रहे हैं, जो अंक विषम स्थान पे है, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, जोड़ दो, माइनस जो सम स्थान पे, दूसरा, चौथा, छठा, जोड़ दो। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 से विभाजित। मान लो डिफरेंस 0 आया, 0 11 से विभाजित होता है या नहीं होता है? होता है। 0 आए वो इस डेफिनेशन में है, 0 भी आए तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होगा। मान लो -22 आया, 11 से विभाजित होता है? हाँ, समझ गए? तो ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप करके देखिए। 8 3 4 5 0 3 8 9 2 4 3
बताइए 11 से विभाजित होता है कि नहीं? पूछूंगा तो बताना, सबको करने दो, एक दूसरे के उत्तर को इन्फ्लुएंस ना करो। पूछूंगा तो बताना। कृपया क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए बना लिए सब लोग? कितने लोग का आंसर हाँ है? हाँ मतलब विभाजित होता है, तुम्हारा है? ठीक है। और कितने लोगों का नहीं है? अच्छा बहुत है। ये हाँ कैसे आया भाई? कौन था ये? डिफरेंस कितना आया है? डिफरेंस कितना आया है? 0 आया है। ये कैसे आया? चलो ठीक है, काउंट कर रहे हैं बाएं से। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, है ना ये? तो जोड़ दो, 8 + 4 + 0 + 8 + 2 + 3 माइनस माइनस दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, यही है। तो 3 + 5 + 3 + 9 + 4, यही यही करेंगे। ये आया 8 4 12, 8 20, 2 22, 3 25, माइनस 3 5 8, 3 11, 9 20, 4 24, डिफरेंस आया 1। ये 11 से विभाजित नहीं होता है, ये संख्या भी नहीं होगा। सो डिफरेंस इज 1, संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? रूल 2 हटाएं इसको। रूल 2 वही है जो 7 का रूल 2 था, याद है? रूल 2 वही है जो 7 का रूल 2 था। क्या था 7 का रूल 2? 7 का रूल 2 क्या था? कि अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में माइनस करो, डिफरेंस यहां पे 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो रूल में लिख देता हूं, ABCDEFG, अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में माइनस कर लीजिए, डिफरेंस या तो 0 आए या 11 से विभाजित। इनफैक्ट केवल अगर हम लिख देते हैं यहां पे 11 से विभाजित, तब भी काम करता, क्योंकि 0 भी 11 से विभाजित होता है ना? मैंने बताया था कि बड़ी संख्या हो तो रूल का क्या करेंगे? रिपीटेड यूज करेंगे, बार बार। समझ गए? तो ये रूल 2 है, इसको बताने की जरूरत है? ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले नहीं किए हैं? कौन है? ऑलरेडी हम किए हैं बॉस। ठीक है, कंचन गौतम, जहां थोड़ी बहुत रीजनिंग होती है वो मैं बता ही देता हूं कैसे। 11 का थोड़ा रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ है, तो नहीं बताया मैंने, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। गणित के छात्र होते वैकल्पिक के तो जरूर बता देता मैं। चलिए ठीक है, ओके। अगला, हाँ
अंक 10 के लिए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। एक में ले लेते हैं भाई, ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ले लिया। तो क्या चेक नहीं कर सकते? क्या दिक्कत हो गया तुमको इसमें? तो नहीं हो रहा है। खड़े हो जाना एक बार। इसमें बाएं से विषम स्थान पे कौन से अंक है बताना? 1 और 3 और यही है ना? एक मिनट एक मिनट, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं। 1 3 5 7 9 जोड़ दिए, माइनस सम स्थान पे कौन है बोलो? 2, ठीक है, 2 4 6 8 और कौन है? 1 है ना? 2 4 6 8 1। क्या दिक्कत हो गया इसमें? अब क्या क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, तुम ये समझ रही हो कि अंक भी सम आना चाहिए सम स्थान पे, तो क्या समझ रही हो? एक मिनट तुम्हारी समस्या का समाधान अभी हो जाएगा। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 माइनस 2 4 6 6 12 8 20 1 21, डिफरेंस आया 4। तुम बता रही हो कि अगर उल्टा करें तो ये ना उल्टा, तो उल्टा करोगे तो यहां से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, दाएं से बाएं से जो सम था वो दाएं से क्या है? विषम। जोड़ देते हैं, तो हम जोड़ेंगे तो 2 4 6 8 1 आया, माइनस सम पे कौन होगा? 9 7, है ना? जोड़ दो इसको, ठीक है। 9 7 5 3 1 जोड़ दिया, डिफरेंस अब क्या आएगा? 21 माइनस 25 माइनस 4 आएगा। अब क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बैठो, ठीक है। चलिए अब ये बताओ, कोई भी संख्या 12 से विभाजित कब होगा? कोई बता सकता है? 12 से 12 के लिए 12 को हम सअभाज्य गुणकों में गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 को हम 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं और 12 को 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो हम कौन सा लेंगे बताओ? 3 गुना 4, क्योंकि 3 और 4 सअभाज्य है। 6 और 2 नहीं लेंगे, वो सअभाज्य नहीं है। तो 12 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 गुना 4 12 से भी विभाजित होगा। ठीक है, समझे? क्योंकि 3 और 4 आपस में क्या है? सअभाज्य है। ठीक है, अब है 13 पे अभी आएंगे। 13 प्राइम नंबर है। अभी तत्काल 14 बताइए। 14 से विभाजित होने के लिए बताओ, 14 के लिए क्या करोगे? 2 गुना 7, और 2 और 7 आपस में सहभाज्य है। तो 2 और 7 से जो विभाजित हो जाए वो 14 से भी होगा ना? तो फॉर 14, फॉर 14, 2 और 7 से विभाजित होना चाहिए। अगला
15 से बताओ, 15 से क्या चेक करोगे? 15, 3 × 5, 3 और 5 क्या है? सहअभाज्य है। तो 3 और 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 15 हो गया। 18, अभी 16 17 बता रहा हूं। 18 से बताओ तुम लोग खुद ही। 18 में यहां पे लिख रहा हूं। 18 से विभाजित होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 18 से विभाजित होने के लिए 2 × 9, 2 और 9 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 2 और 9 क्या है? सहअभाज्य है। 2 और 9 क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, चलिए अब लिखिए 13 से। 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 से हम करते हैं। 13 से विभाजित होने के लिए क्या करना है? ठीक है, तो ऐसा है, 13 प्राइम नंबर है। यहां पे मैं एक संख्या लेके पहले बताता हूं। जैसे 6782 लिख दिया सपोज करो, और हम चेक करना चाहते हैं कि 13 से विभाजित है या नहीं। तो एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, एक रूल है कि अंतिम अंक क्या दिख रहा है तुमको? 2, उसका 4 गुना कितना होगा? 8। बचे हुए संख्या में जोड़ो, 16, 8, 6, यही आएगा। अंतिम अंक 4 गुना 24। बचे हुए संख्या में जोड़ो 2, और ये क्या आया? 9। ये 13 से विभाजित होता है? बताओ। नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम अंक का 4 गुना बचे हुए संख्या में जोड़ते हैं। तब तक जोड़ते हैं जब तक 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए। अगर ये 13 से विभाजित हो रहा है तो वो भी होगा। ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा है तो बड़ी संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए? समझे या नहीं? अब 4 5 6 अंकों की संख्या है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। आप मेंटली इसको कर सकते हो। बड़ी संख्या है तो आपको लिख के देखना पड़ेगा। तो मैं रूल लिख देता हूं। ABCD, मान लो लिखा, D का 4 गुना बचे हुए संख्या में जोड़िए। जो भी संख्या है उसके अंतिम अंक का 4 गुना जोड़िए। लास्ट में 2 अंक आना चाहिए और 13 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 2 अंकों की संख्या 13 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी होगा। यहां पे 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने पे 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, घटाने पे आता है। 4 ही गुना क्यों किए, या उसमें क्या बोलते हैं, 7 में हमने 2 गुना किया था, ये तुमको बता देंगे। अभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भूल जाओगे तो तुम चेक कर सकते हो। अब एक संख्या तुम खुद से लेके देखो, जैसे 8 3 4 5, यहां पे 3 लिया। चेक करो फटाफट, ये 13 से विभाजित होता है कि नहीं। भारती कुमारी 6 12 बार आए तो 13 से विभाज्य होगा। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। 6 12 बार आना मतलब 666 4 बार आना विभाज्य होगा। 3 अंकों की संख्या 4 बार आया। कोई किताब में पढ़ लियो लग रहा है, यहां आके पूछ रहे हो।
हो रहा है विभाजित। सफीना जी आपको रिमाइंडर, एक तो रिमाइंडर का स्पेलिंग क्या लिखी हो तुम, और रिमाइंडर कब बता दिया मैंने, खुद से समझ लेते हो सब चीज। ठीक है, तो क्या आंसर है, क्या आंसर है? नहीं। कितने लोगों का नहीं है? ठीक है, काफी लोगों का है। 3 4 गुना 12 जोड़ोगे तो 7 5 3 8, 4 गुना 28, ये 5 है ना, 13 6 8, फिर 4 गुना, ये 28 है, कितना आएगा? 12। बचे हुए संख्या को जोड़ा 98, 13 से विभाजित नहीं होता है, 13 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, 13 का टेबल याद है ना? पूछूं कितने लोगों को याद है? ऐसे हाथ उठाएंगे, किसी को खड़ा करके पूछ लूंगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज, कभी भी पूछ लूंगा मैं बता दूं। मैं वन वे वाला टीचर नहीं हूं कि मैं लिखूंगा तुम नोट्स बनाओगे, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। अंतिम क्लास तक मैं पूछता ही रहूंगा। आप अपने पिछले बैच वाले से पूछ लेना। इस बैच में थोड़ा मैं कम खड़ा कर रहा हूं, वॉलंटरीली बोल रहा हूं कि मन से खड़ा हो जाओ। पिछले बैच में मैंने ये नहीं कहा था, किसी को उठा रहा था, कुछ भाग गए थे उसमें बच्चे, फिर मैंने कॉपी चेक करने की बात कही तो और भाग गए, तो फिर मैंने उसको बोला कि मत चेक कराओ यार, आ ही जाओ तुम, है ना। तो क्योंकि बच्चा जो है, मतलब तुम लोग अपना काम कुछ नहीं करना चाहते हो, सारी जवाबदेही हम लोगों पे है। तुम्हारे लिए हम पढ़ दें, तुम्हारे लिए हम एग्जाम दे दें, तुम कुछ नहीं करोगे, घूमोगे, बात बनाओगे और सोओगे। हाँ भाई, मेरा रोल 25% है आपके तैयारी में कि आपको सही रास्ता बताएं, सबसे छोटा रास्ता बताएं कि भाई ये कीजिए, ऐसे कीजिए, पास कर जाइएगा, और आपको बस बता देंगे कि ये चीज है, कर लीजिए। आपका रोल 75% है। 75 मतलब आपको खुद पढ़ना है, खुद सोचना है। ठीक है, आपको रास्ता बताएंगे, सबसे छोटा रास्ता ये है, यहां से बनारस जाना है, ये सबसे छोटा रास्ता है, पकड़ लेना। यही काम है मेरा। तुम लोग उल्टा करते हो, सर पढ़ भी दीजिए मेरे लिए, सर मेरे लिए एग्जाम भी दे दीजिए, ये होगा नहीं। तुम लोगों में से मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोग बैग उठा के आते हो, रूम जाते हो, बैग पटक देते हो और कर खोलते तक नहीं, फिर वही बैग उठाते हो, पहुंच जाते हो। हैं? मैंने बोला बहुत लोग। ठीक है, सबकी बात नहीं किया। मैं पिछले बैच में बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, जितने विद्यार्थी हैं यहां पे, आपकी 2 क्लास यहां चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, या एक ऑप्शन 3 चल रही, कोई बात नहीं भाई, मैं रोज 4 क्लास लेता हूं, तुमसे ज्यादा काम करता हूं। मैं 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक क्लास लेता हूं, रोज रोज का काम है मेरा ये। ठीक है, मेरी छुट्टियां बहुत कम होती है, मैं संडे भी पढ़ाता हूं, कल भी पढ़ा रहा था मैं, अगर अवेलेबल हूं तो पढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है, तो आप भी क्लास तो करते ही, कुछ बच्चा 3 कह के खुश हो रहा था, 3 बहुत ज्यादा, जैसे माउंट एवरेस्ट में चल रहा हो। 3 में कितना, 9 घंटा तुम करते होगे, आना जाना लगा दिया इसमें मैंने। हाँ बताओ कि 3 में मेरा 24 घंटा लग जाता है, नहीं ना? हाँ, 7 8 9 घंटा आना जाना लगा लिए। 9, 24 में 9 माइनस करो, कितना होता है? 24 में 9 माइनस कीजिए, कितना होता है? 15 घंटा। 7 घंटा सोओगे, 8 घंटा सो लो भाई, 8 घंटा सोए, 7 घंटा बचा। 7 घंटा में 2 और नित्य काम, भोजन पानी सब, 5 घंटा बचा। 5 घंटा रोज पढ़ते हो। स्व अध्ययन, स्व मतलब सेल्फ स्टडी। तरीका यह है, अपने रूम में जहां पढ़ते हैं, बेड पे एकदम मत पढ़ें, टेबल कुर्सी पर पढ़ें। ठीक है, टेबल कुर्सी अगर नहीं रखने का जगह है रूम में, हो सकता है तो लाइब्रेरी चले ही जाते हो, नहीं जाते हो? बहुत लोग जाता है, आजकल फैशन हो गया है, लाइब्रेरी में बिना पढ़े हम आईएएस कर ही नहीं सकते हैं। ये नया फैशन मैं देख रहा हूं आजकल।
जहां भी पढ़ते हो, अरे घर पे सोने तो जाते होगे, लाइब्रेरी में सो जाते हो, जहां भी सोते हो वहां पे एक प्लेन पेज लगाइए। आज कौन सा डेट है? 22 दिसंबर। आज से शुरू हो जाना। 100 अध्ययन, कितना घंटा और कितना पेज पढ़े तुम, देख लेना। आज काउंट नहीं करना, 1 महीने के बाद देखना औसतन तुम क्या पढ़ रहे हो। कभी आधा घंटा होगा, कभी 1 घंटा होगा, कभी 2 घंटा। बहुत फ्रस्ट्रेशन में आगे कि पढ़ नहीं रहे तो किसी दिन 8 घंटा हो जाएगा, बट उसके अगले 3 दिन खुशी में रह जाओगे 8 घंटा पढ़े थे। ठीक है, तो रेगुलर पढ़िए और लिखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या स्व अध्ययन कर रहे हैं। स्व समझते हो ना, सेल्फ स्टडी। हाँ, फिर बात करना मुझसे। तुम 5 घंटा रोज पढ़ो, मतलब 5 घंटा में मानता हूं कि तुम 4 ही पेज पढ़ोगे घंटा में, तो 20 पेज खुद पढ़ रहे हो। 30 दिन में कितना पेज होगा? 600 पेज। 600 गुना 12 कितना होता है? 7200 पेज। 7200 पेज का यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। 12-13 सब्जेक्ट है, 500 पेज मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? है 6500। अब चक्कर यह है कि तुम एक ही चीज में जो तुमको समझ में आता 75 चीज पढ़ते हो उसमें, और जो नहीं आता समझे कभी पढ़ते ही नहीं हो, है ना। कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो तुमको खुद ही पता है। 10 बार 12 बार पूरे साल में पढ़ते हो। ये एकदम मत कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान दीजिए, टाइम बांट के ध्यान दीजिए। पास करना है तो, और नहीं तो यही बैग उठा के आना जाना तो कोई बात नहीं। पंचवर्षीय योजना न बनाए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, ऐसे मान के पढ़िए। नहीं तो पहला मुझे बच्चा मिलता है सर पहला अटेम्प्ट है, तो रिहर्सल है सर। अब वो तो पीवाईक्यू में देख लो क्या क्वेश्चन है, बनाते रहो उसको। नहीं, पहला अटेम्प्ट रिहर्सल है, दूसरा अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास करेंगे, तीसरे में मेंस, चौथे में इंटरव्यू। नहीं पास करेंगे तो यूपीपीसीएस दे देंगे। 40 साल तक एग्जाम देते रहेंगे। कुल उम्र इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 50 बता रहा है। 70 के आसपास होगा तो 40 साल तो तुम पढ़ते ही रहेगा। 10 साल चला जाएगा ओल्ड एज में, तो काम कब करेगा? इंडिया को क्या कंट्रीब्यूट करेगा? चलो ठीक है, मेरी बात को ढंग से समझोगे, सुनोगे तो समझ जाओगे। मैं अभी तुमको पढ़ाने से पहले एक डिस्कशन देख के आ रहा था। मैं भी देखते रहता हूं ना बहुत चीज। तो जावेद अख्तर साहब एक साइड थे, और एक साइड थे एक कोई मुफ्ती थे, एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बड़ा ही अच्छा डिस्कशन था। 1 घंटा कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। ठीक है, क्या 29 मिनट का था? नहीं, मैं 1 घंटा वाला देखा हूं, 29 मिनट का नहीं था। तुम एडिटेड वर्जन देख लिया होगा, मैं पूरा ही देखा हूं। ये क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि 16-16 मिनट का तो बोलना ही था, उसके बाद 7-7 मिनट का क्वेश्चनायर था। ठीक है, ये देखा नहीं है, झूठ बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो जाओ कि तुम रोज कितना पढ़ते हो खुद। मैं बात करूंगा अगले महीना, ठीक है, अगले महीना बात करूंगा। चलिए 13 का हो गया, समझ गए सब लोग। अब हम बढ़ते हैं, 14 बता दिया, 15 बताया, 16 लिखो। 16 नहीं, एक क्वेश्चन पहले करते हैं। 13 तक कर लिए ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है 324 324 324 324। ठीक है, लिख दिया और इसका पावर कर दिया मान लो 423। ठीक है, और ये संख्या विभाजित होता है इनमें से किससे? विकल्प है 21, 33, 39,
फिर 77, फिर 91, फिर 143। इसमें 6 विकल्प है। इसका उत्तर 1 से ज्यादा है। तो आप सोच के बताइए क्या होगा। एक चीज मुझे बताइए, 14 को 2 विभाजित करता है ना? 14 गुना 14 को विभाजित करता है। एक फैक्टर को किया तो बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई करता है। मतलब क्या हुआ कि 2 14 स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं 2 14 की पावर 101 को भी करता है। अगर 2 14 को विभाजित करेगा तो 2 इसको भी करेगा, क्योंकि ये 14 गुना 14 101 बार है। चलिए अब बनाइए। जब पूछूंगा सर, क्वेश्चन क्या बोले हैं? ध्यान कहां था? ये संख्या विभाजित होता है इनमें से किससे या किन से? ठीक है, मैंने बोला विकल्प 1 से ज्यादा है, यही क्वेश्चन है। अरे मैंने बोला 1 से ज्यादा विकल्प है। मुझे उम्मीद है सब लोग बना लिए हैं। बड़ा कमजोर आवाज है भाई। क्लास रुकी नहीं है, चल रही है। जिनको दिक्कत हो रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिए या लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए। चलो ठीक है, बना लिए सब लोग? बना लिए? अरे जोर से बोलो। पीछे बना लिए हो? पीछे वाले क्या आंसर है? आ एक बार क्या बोले? पीछे से पूछ रहा हूं। अब इसमें चक्कर है, 1 से ज्यादा ऑप्शन तो मैं बोल भी नहीं सकता। चलिए क्या आंसर है इधर से बताओ तो, क्या आंसर है? ए बी, ए बी एफ, बाकी नहीं। ठीक है, इधर से सभी। कितने लोगों का सभी आंसर है? सब बीच में बैठा हुआ, इधर कोई नहीं है, सभी वाले। अच्छा ठीक है। और कितने
मतलब बाकी का सभी नहीं है, ये आंसर है, यही ना, कुछ है। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, किसका आंसर एक ही विकल्प है, ऐसे बताओ। एक विकल्प कौन सा? विभाजित करता है और एक ही विकल्प आंसर है तुम्हारा, है नहीं? ठीक है, दो विकल्प जिनका सही है कौन है? दो विकल्प, हाथ उठाएं। तीन विकल्प सही है, ओके। चार विकल्प सही है, चार। पांच विकल्प सही है, ओके। छह विकल्प सही है, मतलब सभी सही है, ओके। चलिए, इसका आंसर है सभी सही है। सभी से उत्तर होगा, कैसे? ये देखे, पहली बात तो तुम्हें ये तीन अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट कर रहा है? चार बार, सम बार। इस पावर से कोई मतलब नहीं है, ये आधार अगर विभाजित हो गया तो पावर वाला भी, एग्जाम्पल दिया था 14 का, तो ये तीन अंकों की संख्या चार बार रिपीट किया है, मतलब ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। फिर देखो इन अंकों का योग कितना है? 3, 2, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36, अंकों का योग 36। 3 से विभाजित होगा, 9 से भी होगा, हमें अभी 3 से ही काम है। ठीक है, क्यों 3 से काम है? 21, 7 गुना 3, 39, 13 इंटू 3, ऐसे करके है। अब है कि यह सब आपस में क्या है? सहभाज्य है। इनफैक्ट चारों में एक ही कॉमन फैक्टर 1 है। अब जैसे 21 है, संख्या 7 और 3 से विभाजित होता है और 7 और 3 आपस में सहभाज्य है, तो संख्या 7 गुना 3 21 से विभाजित होगा, होगा ना? अगला क्या है? 33, संख्या 11 और 3 से विभाजित होता है, तो संख्या 11 गुना 3 33 से विभाजित होगा, क्योंकि 11 और 3 सहभाज्य है। 39, 13 और 3, 77, 11 और 7, 91, 13 और 7, फिर 143, 11 और 12, समझ गया ना? सॉरी, 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13 सहभाज्य है, तो 11 और 13 से विभाजित होता है ये संख्या, तो 13 गुना 11 से भी होगा, समझ गए? तो 143 से होगा। फिर सबको अभी बहुत सारे संख्या और आएगा ऑप्शन में, अभी मैंने इतना ही लिखा है। कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीवन? नहीं? चलिए, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, हटाए इसको। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? हाथ उठाओ। नहीं? क्वेश्चन है, ये बनाओ। इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका है, विकल्प से चलिए, सबसे बड़े नंबर से ट्राई कीजिए, फेल हुआ तो अगला बड़ा नंबर से ट्राई कीजिए, वो भी फेल हुआ तो अगला, ऐसे। जब पूछूंगा तो उत्तर बताना। तीन कैसे आया है? अंकों का योग 36 है, तो 3 से विभाजित होगा। जो लोग ऑनलाइन में फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए लिखते हो, मैं 2 बार जनरली बता देता हूं। अगर मैं एक ही क्वेश्चन 5 बार 6 बताऊं तो कितना पढ़ोगे? वीडियो है तुम्हारे पास, देखते रहो जितनी बार देखना है। मैं कोशिश तो करता ही हूं कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाए।
चलिए बना लिए सब लोग, बना लिए। कितने लोग का आंसर ए है? रेज योर हैंड। ए, बी, सी, सी, ओके, डी डेल्टा, ओके। इधर से कौन बताना चाहेगा डी क्यों आंसर है? कोई है इधर? नहीं, अभी सोचे हो? अच्छा रुको, इधर कोई है जो बताना चाहती है? सी है आंसर, डी नहीं चेक किए? इधर से कोई है जो डी बताया, डी डेल्टा? कोई बताना चाहे? तुम बताओगी डी क्यों है? चलो खड़े हो, बता दोगे ना? खड़े हो। क्वेश्चन जो है, वेट, दो अंकों की सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन सी है जिससे इसको विभाजित किया जा सकता है ना? तो मैंने बोला कि भाई दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन? 99, और सबसे छोटी संख्या 10। तो मैंने बोला विकल्प से ट्राई करो, इस चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है? 99 दिख रहा है, इससे ट्राई कीजिए पहले। ये फेल हो गया तो इसे कम वाला 88 से ट्राई कीजिए। वो फेल हो गया तो 66 से ट्राई कीजिए। वो भी फेल हो गया तो अपने आप 50 आंसर हो जाएगा। अब तुम बता रही हो डी 99 से, इसीलिए तो नहीं बता रही दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आ गया, कैसे आया? एक बार धीरे धीरे धीरे। 11, मुझे भी तो लिखने दोगी। 11 × 9, मतलब जो संख्या 99 से चेक करना है विभाजित होना, वो 9 और 11 से, क्योंकि 9 और 11 सहभाज्य है। अब तुम क्या चेक की कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं, 9 से होता है कि नहीं? 9 से तो तुरंत चेक हो जाएगा। अंकों का योग कितना है? 2 1 3 7 10 9 19 7 26 8 34 2 36, 9 से विभाजित होता है। 11 के लिए क्या? अच्छा, सम स्थान पे कौन है? 2 है, 7 है, ये 7 है, ये 2 है, जोड़ दिया 2 7 7 2 माइनस, ठीक है। सम स्थान पे 1 9 8, और कोई है? नहीं। तो 1 + 9 + 8, ये कितना आया? 18। ये भी 18, डिफरेंस शून्य आया। शून्य भी 11 से विभाजित होता है। तो ये संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित हुआ, मतलब 11 × 9 99 से, करेक्ट है। अगर नहीं होता, मान लो 9 से विभाजित होता 11 से नहीं, तो हम 88 चेक करते, उसके लिए 11 और 8, वो भी फेल होता तो ये 11 और 6, ये भी फेल होता तो 50, ठीक है। ओके, सो आंसर इज डी 99। समझ गए सब लोग? हटाएं इसको। कोई डाउट है? एनीवन रेज योर हैंड। एनीवन? नहीं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है ये बताओ। ये तो आसान है, ये सब अभी आसान क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए, जो सीखे हैं वो यूज कर पाए। जब उत्तर पूछूं तभी बताना, अभी बनाइए। के कोई अंक है? के कोई अंक है? अरे अभी बोला उत्तर पूछूं तभी बताना, ये नहीं सुना क्या तुमने? काफी उत्साहित हो रहा है।
बताइए, बना लिए? बनाए? कितने लोग का ए आंसर है? ए रेज योर हैंड। बी, सी, सी, डी डेल्टा काफी लोगों का है। इतना कहने के बाद भी तुम लोग पानी पीने जाते हो भाई। ओहो, मैंने 2 दिन बोल दिया, 3 दिन बोल दिया। यूपीएससी की तैयारी करते हो, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सब की तैयारी कर रहे हो और अभी तक समझ में नहीं आया। बता दिया पहले ही। चलो फिर से पूछ रहा हूं, डी कितने लोग का आंसर है? ठीक है, पीछे से कौन है जो बताना चाहता है? हाथ उठाओ, पीछे वाले। सबसे पीछे वो लड़का है, तुम्ही हाँ, आ जाओ। पहले तो नहीं आया है, नहीं आया है, लग रहा है नया है ये। आजा भाई, आओ, फटाफट आओ। ठीक है, तू सन्नी देओल की तरफ चल रहा है। चलो, अरे तुम तो आया हुआ लग रहा है। आगे बैठता था क्या? वही चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन, इतनी ठंडी में पानी कौन पीता है? गुड, बिना पानी का रह सकते हो? कौन है? यस सर। तुम्हारे शरीर में केवल पानी ही पानी है। चलो ठीक है, बता भाई। एक बार ऐसा बोलो कि मुझे भी समझ में आए, अड़ोसी पड़ोसी को भी समझ में आए। बोलो, हाँ लगाइए। विषम स्थान पे अंक है, कौन कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा, और भी कोई है? जोड़ दिया, के प्लस 5 प्लस 2 माइनस, अब क्या करेंगे? जो सम स्थान पे अंक है 3, 6, 4 जोड़ेंगे, एक ये हो। ठीक है, हमें के का मान बताना है, 11 से विभाजित होता है संख्या। तो ये आया के प्लस 7 माइनस कितना है भाई? 9, 4, 13, के माइनस 6 आया। अब क्या किए? क्यों पुट करें के से? जब के की वैल्यू पुट करनी है तो विकल्प का यूज करके कर। अब बिना विकल्प का करना हो, ये बोल रहा है कि विकल्प पुट कर दिए, ठीक है। 2 पुट किया यहां पे, 2 माइनस 6 11 विभाजित नहीं होता है। 5 किया तो 5 माइनस 6 नहीं करता है। 7 माइनस 6 1, 11 विभाजित नहीं करता। 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। यही कह रहा है ना, इसके अलावा कुछ मन में है? नहीं है? अच्छा ठीक है, ओके, यही सोचा था तुमने? चलो ठीक ही सोचा था। जाओ, आप ऑनलाइन वालों को डाउट नहीं लेते हैं। कौन है ये? अनु, क्योंकि डाउट बहुत कम लेने योग्य होता है। एक मुझसे पूछ रहा है कि सर आपकी कोई फ्रेंड थी क्या? हाँ, एक पूछ रहा है कि आप कौन से कंपनी का कोट पहने हुए हैं? बताऊं मैं ये? हाँ, मैं डांट नहीं रही हूं, ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, यही बहुत है, नहीं तो मैं चैट ही बंद कर दूं। मैं समझ सकता हूं कि ये किस तरह के विद्यार्थी और क्या तैयारी कर रहे हैं। 2-3 साल तो घर वालों को झांसा दे सकते हैं, उसके बाद झांसा नहीं दे पाएंगे, वापस बुला लिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इनको घर वाले छोड़ देंगे, त्याग देंगे। समझ गए? और बताऊं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, ये देखो कितना सुनने में इंटरेस्ट है तुम लोगों का। मुझे देखने में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको सुनने में इंटरेस्ट है। मैं देख रहा हूं ना क्या पूछ रहा है। इनको लगता है मैं देखता नहीं हूं, सब दिखता है। जो काम का होता है मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं पहले क्लास में बोला था कि जो भी सेंसेबल क्वेश्चन होगा मैं वो जरूर बता दूंगा। मैं चैट इसलिए खोल के पढ़ाता हूं कि कम से कम सिंसियर बच्चा का चैट में ले पाऊं। बाकी तो मुझे पता ही कौन बच्चा यहां बैठा हुआ है। आज से थोड़े वैसे बैच कोई पढ़ाया हूं जिसमें 1 लाख बच्चे थे, तो मुझे पता है ना क्या था वो। समझ गए? तो आप सेंसिबल पूछिए, जरूर बताऊंगा। एक पूछ रहा है सर मेरा आधा ही चल रहा वीडियो, मैं क्या बताऊं इसमें? मेरा चैट नहीं खुल रहा है, क्या बताऊं? हाँ, यही सुनना चाहते हो?
मैं डांटना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे ही प्रेरित करते हैं कि सर कुछ कह दें। अरे भाई, चलिए ठीक है। खतरनाक चैट सब आते रहता है, क्या बताऊं। बच्चा भी काफी क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव है। क्रिएटिव, क्रिएटिव, है ना। जैसे उतने नहीं भेजा था, लिख के भेजा था, माँ कसम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भेजा था ना। अब तो बस ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चन लेने लगे तब तो हुआ। चलिए ठीक है। क्या, कौन है, कौन थी तुम बताने वाली थी, कौन थी यहाँ पे, तुम बताओगी। ऐसे ही किए थे, विकल्प यूज किए थे। चलिए ठीक है, समझ गए। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें पता है 11 का रूल, समझो चीजों को। अभी हम विकल्प पे नहीं जा रहे हैं, विकल्प पुट करके तो कर लिए। दूसरा ये बोल रहा हूं कि तुम्हें पता है कि ये 11 से विभाजित होना चाहिए। तो k-6 हम शून्य ले सकते हैं, तो k की वैल्यू 6 आई। k-6 की 11 की भी संभावना है ना। तो k 17 आ जाएगा। 17 आया मतलब ये अंक नहीं है। 17 अंक है नहीं, तो नहीं लेंगे। ठीक है। और k-6 -11 भी आ सकता है, संभावना है। तो इससे क्या आएगा, k = -5, यही आएगा ना। अंक है ये, नहीं है। k की एक ही संभावना है, 6। ठीक है, इसीलिए 6। ये समझे, प्रोसेस को समझ ले। अगला प्रश्न, अब मुश्किल करोगे क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। अगर एग्जाम का क्वेश्चन करना है तो एक एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। जस्ट सोचिए, आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, 5 मिनट का। चलिए सोचिए। विभाज्यता का एक क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना। ये है, 5 मिनट का समय। अरे 8 अंकों की संख्या लो या 10 अंकों की संख्या लो, अंजलि रूल सेम है। सर रूल 2 से बता दीजिए राहुल जी, रूल 1 से ही करना पड़ेगा उसको। 17 अंक थोड़े होता है आफरीन। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 5 मिनट का समय दिया आपको। विकल्प नहीं, आपको दो उत्तर बताना है, इसका दो उत्तर है, दोनों ही बताना है। 5 मिनट का समय है, अभी ये स्टार्ट हो गया है। 4:44 पे मैंने दिया है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। ये क्वेश्चन कर लिए मतलब विभाज्यता आ गया। तुम इसमें शर्तों को देखो, क्या क्या शर्त है, कितने शर्त है। शर्त मतलब कंडीशन, कितने कंडीशन इस क्वेश्चन को दिया गया है सॉल्व। राहुल 5 नहीं आएगा, 6 आएगा भाई, मैंने बताया तो।
मैंने बोला दो उत्तर बताना है। जो गूगल देख के बता रहे हो आंसर देख के, वो तो ये विकल्प वाला ही बता रहा होगा, दूसरा उसको नहीं पता है। इसलिए मैंने पूछा दो उत्तर बताओ इसका। दो उत्तर बताना मतलब बना रहे हो तुम। 5 मिनट खत्म हो गया। 5 मिनट ओवर। 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है। दो उत्तर का मतलब दो विकल्प नहीं बोला हूं भाई, विकल्प तो एक ही है, विकल्प के अलावा एक है। बच्चे लोग आंसर दो विकल्प दे रहे हैं। मुझे तो नंबर ही नहीं मिला, क्या लूं? ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम का ही प्रश्न है भाई, मैंने नहीं दिया है इसको, एग्जाम का प्रश्न है। चलिए, सबने सोच लिया कि अभी और समय चाहिए? सोच लिया? सोच लिया तो बताना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखना। डन। आफरीन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्या सोच रहे हो? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे, ऐसे 10-12 मिलेंगे तुम्हें, 15 होंगे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है। चलिए ठीक है, ओके डन स्टॉप। कितने लोगों से बना ये जानना चाहते हैं? अच्छा, इतने लोगों से बना। कितने लोगों ने कुछ भी कोशिश किया, गलत सही कुछ भी? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कुछ भी कोशिश किए, गलत ही क्यों नहीं, प्रयास तो किए। और कितने लोगों ने क्वेश्चन देख के लंबाई चौड़ाई छोड़ के ही देख के ही छोड़ दिए? तुम? अरे भाई, अब तो पढ़ लो ढंग से। हाँ ठीक है, अभी तो समझ में आ ही गया होगा कैसा क्या होता है, तो पढ़ लो। कोशिश किए हैं सर। चलिए उत्तर पूछ लेते हैं। कितने लोग का ए आंसर है? ए, ठीक है। जो पीछे 3 हाथ उठा रहा है, तीनों इधर आ जाना। पता तो चले, गूगल देख के बताया कि खुद भी सोचा है कुछ। तीनों उठ के यहां आओ। आओ तो 3 हाथ उठाए एक साथ। समझ गया कहां बोल रहा हूं मैं? तीनों ही उठ के आना जरा। अब नीचे बैठ गया लगता है एक, बाकी 2 को भी लेके आओ। नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे भाई, वो 2 नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक है, ये उत्तर है। बस बस यही रहना, रुको एक, रुको तो भाई 1 मिनट। ओहो, चलो कितने लोग का बी आंसर है? बी। कितने लोगों का सी आंसर है? सी। कितने लोगों का डी उत्तर है? सभी उत्तर आया है, ठीक है, ओके। तुम्हारा 8 और 14 कैसे बताना मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक पहचान पत्र में संख्या ए बी सी डी ई एफ जी होती है। आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में, क्रम मतलब उल्टा सीधा हो सकता है।
जहां प्रत्येक अक्षर एक अलग अंक, जो यहां पे 1 2 4 5 7 8 9 ये अंक यूज करना है। ABCD ये चीज ये अंक है। जरूरी नहीं कि A1 हो, A2 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है, ये पहला शर्त है कि ये अंक यूज करना है। दूसरा शर्त है कि ये 9 से संख्या विभाजित होना चाहिए। तीसरा शर्त है दाईं ओर से पहला अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 6 अंक का होगा, वो 6 से विभाज्य है। ये तीसरा शर्त है। अब आगे मूल संख्या मतलब ओरिजिनल जो 7 अंकों की संख्या है, दाईं ओर से 2 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 5 अंकों की संख्या होगा, 5 से विभाज्य। ये अगला शर्त है। चौथा शर्त है, फिर है मूल संख्या के दाईं ओर से, 2 बार लिख दिया है, दाईं ओर से 3 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 4 अंक का होगा, वो 4 से विभाज्य है। ये कौन सा शर्त है? तो 5वां शर्त है ना। इसके बाद है फिर मूल संख्या के दाईं ओर से 4 अंक हटाने के बाद 3 अंकों की संख्या बनेगी, वो 3 से विभाज्य है। तो ये छठा शर्त है। फिर है मूल अंक के दाईं ओर से 5 अंक हटाने के बाद अब 2 अंक की संख्या बचेगी, परिणामी संख्या 2 से विभाज्य है। ये 7वां शर्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के मध्य में 3 अंकों के योग के लिए संभावित है? 7 अंक की संख्या है ना, मध्य में 3 अंक होगा, है ना। मध्य में 3 अंक का संभावित जोड़ क्या है? और ये विकल्प दिया है। ठीक है, समझिए सब लोग। यहां पे कौन कौन सा अंक यूज नहीं है? 0 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं है। तो मैं इसको इधर बनाने की कोशिश करता हूं, ये बताएगा। तो हमारे पास जो अंक यूज करना है 1 2 फिर 4 5 7 8 और 9, 7 अंकों की संख्या है। तो 1 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहला चीज हम क्या करें? 7 लिख दें। कहां लिखें? इस पे क्यों लिखें 7? क्यों लिखें भाई? कोई रीजन? कहीं से पढ़ लिया उत्तर क्या? 100% तुम पढ़ के आया हुआ है। 7 पहले लीजिए, 9 बाद में लीजिए। हम पहले 4 लेना चाहते हैं। अब बताओ क्यों ना ले हम? पीछे तुम 9 बोल रहा है ना। हम 9 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। 5 नहीं, 8 लेंगे। काटो, क्यों नहीं लेंगे? एक मिनट, एक अंक हटाने के बाद 9 से विभाजित तो कहां लिखा हुआ है? अरे पूरी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, जाओ तुम आओ। ठीक है, मैंने बुलाया कि रीजन बताओ, मैंने उत्तर थोड़े। ठीक है, दिल पे ना लो भाई। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसा है, पहला शर्त था कि संख्या 9 से विभाज्य हो। समझे? यही दिक्कत है इस माध्यम के साथ कि इतना खराब रिजल्ट है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, यही दिक्कत है। बोलो। जितना मैं आसान दिखता हूं उतना आसान हूं नहीं मैं। समझ गए? तो ये जान जाओ, तुम लोग पढ़ लोगे तो पास कर जाओगे, नहीं पास करने की गारंटी है। फिर मैं दुखी कर देता हूं बोल के। मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। ठीक है, कितने लोग करेंगे यहाँ पे? अभी इस कंडीशन में मुझे पता है। तो जो पढ़ाया जा रहा है इसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ लीजिए, और नहीं तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। आपको जुगाड़ कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही ढंग से धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, कम से कम कुछ सुधार तो हो जाए। बाकी क्या कितना किस लेवल पे वो तो पता ही है मुझे।
तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि बहुत कुछ आप सीखेंगे इसमें। सबसे पहला चीज था कि संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। तुमको बता दें, इसको जोड़ो, इस अंक को जोड़ो, अब बताओ कितना है, 36 है। इससे यह साबित हुआ कि हम कैसे भी लिखेंगे संख्या जो मिलेगा वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ये बोला है कि 7 अंकों की संख्या है, पहला अंक दाहिने से अगर हटा देते हैं तो जो 6 अंकों की संख्या बचेगी वो 6 से विभाजित होगा। 6 का रूल क्या है, 2 से विभाजित हो या 3 से। 2 से विभाजित होना मतलब ये अंक सम होगा, तो मतलब यहां 2 हो सकता है या 4 या 8, और इनका अंकों का योग यहां तक किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब बोला है वो कि 2 अंक हटाते हैं तो परिणामी संख्या 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, 5 से विभाजित होना चाहिए, तो ये वाला अंक 5 का रूल, 5 या 0, या 0 है ही नहीं, तो 5 एक ये फिक्स हो गया। 5 फिक्स हुआ तो ये कट गया, एक अंक तो हम निश्चित हो गए। ठीक है, अब बोला है कि 3 अंक यहां से हटा दो, तो बची हुई संख्या 4 से विभाजित होना, तो बची हुई संख्या यही है 4 अंकों की, ये क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित। समझ गए, 4 से विभाजित होना चाहिए, मतलब ये क्या है, सम होना चाहिए। जो 4 से विभाजित होगा वो 2 से भी होगा, तो सम होना चाहिए। यहां पे 2 आ सकता है या 4 या 8। समझ गए। अब बोलता है वो, ये 4 अंक हटाओगे तो जो बची हुई संख्या है ये 3 अंकों की किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, फिर बोलता है वो कि 5 अंक हटाओगे तो बची हुई 2 अंकों की संख्या किससे विभाजित हो, 2 से। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, सम आएगा, मतलब 2, 4 और 8। तो एक तो क्लियर हो गए कि 2, 4, 8 के लिए 3 स्थान है। कौन कौन, मैं टिक कर रहा हूं, 1, 2 और 3। ठीक है, अरे 2, 4, 8 की बात कर रहा हूं, 5 तो काट ही दिया, तो हो गया। तो 2, 4, 8 का फिक्स हो गया। तो 2, 4, 8 का मुझे पता है कौन कहां होगा, भी डिसाइड करेंगे। तो यहां से 2, 4, 8 भी हटाते हैं, तो बचा क्या, 1, 7, 9। अब हमारे पास ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। मान लो यहां पे 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो इधर बचे हुए संख्याओं का योग, अंकों का योग क्या होगा, 35। 3 से विभाजित नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता यहां पे। यहां पे हम 7 लेते हैं, 7 लोगे तो बचे हुए अंकों का योग कितना होगा, 29। 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 7 भी नहीं हो सकता, तो यहां क्या होगा, 9। समझ गए, 9। तो बचे हुए संख्याओं का योग कितना होगा, 27। 3 से विभाजित 9 चला गया। अब बचा क्या, 1, 7। 1, 7 यहां ले सकते हो, 1, 7, या यहां ले सकते हो 7, 1। यही 2 स्थान है ना, या ले सकते हो 7, 1। समझ गए। अब आइए, 1 लो, 7 लो, या 7 लो, या 1 लो, ले सकते हैं यहां पे। ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो यहां 2 ले कि 4 ले कि 8 ले, 2 लेते हो तो 7, 1, 8, 2, 10। 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 नहीं आएगा। 4 लेते हो तो 7, 1, 8 प्लस 4, 12 हो जाएगा। 8 लेते हो तो 7, 1, 8 प्लस 8, 16 नहीं होगा 3 से विभाजित। 8 नहीं लेंगे, क्या होगा यहाँ पे, 4। समझ गए। तो 4 यूज हो गया हमारा यहाँ पे। अब बचा 2 और 8, ये 4 यहां से काट दो, 4 यहां से काट दो। तो भाई पता है कि ये 4 से विभाजित है, तो अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो। ये 1 है, अगर है तो 12 या 18 हो सकता है। 12 4 से विभाजित होता है, 18 नहीं, तो यहां पे 2 ही ले सकते हो। अगर 7 है, 72 होगा या 78, 72 4 से विभाजित होता है, तो यहां के लिए 2 फिक्स हो गया, 8 नहीं होगा। तो यहां पे 2 चला गया, अब यहां से 8 काट दो, 8 यहां हो जाएगा।
समझ गए। और ये संख्या आ गया, क्या क्या आया। अगर एक लेते हो यहां पे तो बताओ क्या होगा। 1 4 7, क्या है उसके बाद 2 5 8 9, एक संख्या। अगर यहां 7 लेते हो, 7 4 1 2 5 8 9, ये दो संख्या हो गया। मध्य में 3 अंक, ये है या ये है। क्या जोड़ है इसका 14, इसका क्या जोड़ है 8। तो आंसर क्या होगा 8 या 14। तुम्हारे क्वेश्चन में 8 दे रखा है तो 8 आंसर होगा, 14 नहीं है। अब फिर से देखो इसको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कौन सा अंक कहां पे आएगा ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। सपने में नहीं कि यहां पे 9 ले लीजिए यहां पे 7 ले लीजिए, समझ गए। अब उसको बोला तो थोड़ा तकलीफ उसको हो गया। चलिए ठीक है, देखो जरा सोच के, समझ में आया। फिर से बताऊं, फिर से बता, मैंने बोला मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने बोला पहला शर्त था कि संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। इन अंकों का यूज करके कोई भी संख्या बनाओगे 9 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योग कितना है 36, ठीक है 36। तो पहला शर्त तो अपने आप पूरा हो रहा है। अब मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन में दूसरा शर्त बोला है कि एक अंक हटाते हैं दाएं से तो बची हुई संख्या जो 6 अंकों को होगी वो 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्य होना मतलब 2 और 3 से विभाज्य होना। 2 का मतलब यहां सम होना चाहिए, 2 4 8 कुछ भी हो सकता है। और 3 से मतलब 6 अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला है तीसरा शर्त, यहां से 2 अंकों को हटा दे तो बची हुई संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 के लिए तुम्हें पता है तो यहां 5 फिक्स कर लिए, 0 तो है ही नहीं यहां पे, तो एक अभी फिक्स हुआ 5, यहां 5 काट दिए। क्या किए 5 को काट दिए। अब इन तीनों को हटाने के बाद बची हुई संख्या 4 अंकों की है जो 4 से विभाजित होगा। तो ये अंतिम 2 अंकों की संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। यहां पे सम ही होगा, तब 4 से विभाजित होगा और 2 से भी होगा। यहां पे 2 4 8 आएगा, ठीक है। फिर बोला ये 4 को हटाओ तो ये 3 अंकों की संख्या जो बचा 3 से विभाजित होगा, तो यहां का अंकों का योग 3 से होगा। फिर बोला कि इधर से 5 अंक हटाओ तो बची हुई संख्या 2 से विभाजित होगा, तो यहां पे सम होगा। तो सम का स्थान पता चल गया, 3 2 4 8 था, यहां नहीं तो यहां, नहीं तो यहां। सम हटाने के बाद हमारे पास बचा 1 7 और 9। उसके लिए स्थान था ये पहला दूसरा और यहां। मैंने बोला यहां पे 1 लोगे तो बची हुई संख्या जो है उसका सम आएगा अंकों का 35। 3 से विभाजित नहीं होगा तो यहां 1 नहीं हो सकता। 7 लोगे तो बची हुई संख्या का अंकों का योग 29 होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा तो यहां 7 नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहां पे 9, वही बचता है 9। अब यहां पे 1 लो 7 लो या 7 लो 1 लो। यहां हम डिसाइड किए क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पे हमने 2 लिया तो नहीं हुआ, 7 1 8 2 10, 2 नहीं। 8 लिया तो 7 1 8 प्लस 8 16, 3 से विभाजित नहीं होगा। एक ही बचा 4, 7 1 8 प्लस 4 12, 3 से विभाजित 4 फिक्स हो गया। 4 यहां ले लिए, 2 8 काट दिए। अब 2 8 यहां के लिए बचा और यहां के लिए बचा। अब ये 2 अंकों की संख्या मतलब 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित, तो रूल क्या है 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित। तो यहां पे 7 या 1 हो सकता है, तो 72 या 78 हो सकता है। उसे 72 ही 4 से विभाजित है तो 2 लिया। 1 होगा तो 12 या 18, 12 ही होगा, 2 फिक्स हो गया। तो 4 वहां 2 यहां, तो यहां के लिए 8 बचा, डाल दिया। समझ गए, हो गया सारा। 1 7 या 7 1 संख्या बन गया। ये करना था, समझ गए। ये प्रश्न यूपीएससी पूछता है और इंडिया का कोई एग्जाम सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा जाता है। ये सब तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा, जो भी पीसीएस वगैरह नहीं पूछेगा ये, ठीक है। समझ गए।
या नहीं समझे? 2 बार समझा दिया, तीसरी बार समझना हो तो वीडियो देखना। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसान करना है या मुश्किल? मुश्किल? ये मुश्किल तो कर ही नहीं पा रहे हो, अभी आसान ही करें। चलो एक आसान कीजिए ये क्वेश्चन। अंशु शर्मा, टाइम इज ओवर, तो आप जाइए ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज जाएं। ऐसे ही बच्चे हैं इस क्लास में। एग्जाम पास करना है तो आधे गणित करने पड़ेंगे कम से कम, 40 में 20। मैं पहली क्लास में इसे बता चुका हूं। बना लिए, ये आसान क्वेश्चन है, ये बना ही रहे हो? बन गया। कितने लोगों का ए आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का नहीं बना। चलिए ठीक है, डी डेल्टा इज द राइट आंसर। देखो क्या है, अंक n 3 से बड़ा है, पहला शर्त। 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो वो एक ही अंक है 9। 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से नहीं, n हमें 9 लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा भी है। निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाज्य है? तो 2n, तो 2 इंटू 9 18, 4 से विभाज्य है नहीं। 3n, 3 इंटू 9 27, 4 से विभाज्य है नहीं। 2n प्लस 4, 2 इंटू 9 प्लस 4 22, 4 से विभाज्य है नहीं, तो ये बचा। और ये 3 इंटू 9 प्लस 1 कितना है? 28, 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 4 से। यही उत्तर है डी। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न। तुम लोग आसान क्वेश्चन करना चाहते हो या मुश्किल भी? नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है, आसान करा देंगे, सब बनेगा तुमको, तुम भी खुश मैं भी खुश, क्यों हेडेक लें? एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, वही करा के जाएं यूट्यूब की तरह कि जुगाड़ है 27 करो पास हो जाओ। ठीक है, उसको तो फेस करना नहीं है तुमको, वो तो बोल के निकल लिया जैसे चैट में लिखता है। उसको फेस करना तुमको जानता थोड़े है, वो यूट्यूब वाला जानता है तुमको, तो बोल के निकल गया, तुम भी सुन लिए। मुझे तो तुम्हें देखना है ना, मैं तुम्हें दिखूंगा, है ना? तो ऐसा है,
कि इस तरह कीजिए कि एग्जाम पास कीजिए, है ना। बहुत टीचर लोग भी और बहुत बच्चे भी डिफिकल्ट करना ही नहीं चाहते हैं, वो आसान आसान करके जुगाड़ लगाना चाहते हैं। आपको दोनों ही करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना है तो दोनों ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर अभी ना मुश्किल करोगे तो एग्जाम में कहां कर पाओगे, देखते ही छोड़ लोगे, भाग जाओगे। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के छोड़ के भाग जाओगे। मैं बता दूं एग्जाम में इतना टाइम का प्रेशर होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, छोड़ते छोड़ते सब छोड़ दोगे, अगला कुछ नहीं बचा। ये नहीं होना चाहिए। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रिपेयर्ड रहे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी लगाएं कि हमें पहले घंटे में 1 से लेके 80 तक इंक्लूडिंग परिच्छेद, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन कर लेने हैं पहले घंटे में। 1 से 80 तक जाओगे, जितने आसान होगे। पढ़े रहोगे तो आसान पता चलेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो सब आसान लगेगा, अब बनेगा एक भी नहीं। जिसको कुछ नहीं आता उसको सब आसान लगेगा, उसको पता ही नहीं क्या है इसमें। तो पहले घंटे में 1 से 30 तक जाएंगे, आसान पिक हो गया सारा। परिच्छेद में भी बहुत सारे क्वेश्चन देख के पता होता है कि आसान वाला है, निष्कर्ष निकालना है, अनुमान लगाना, उसको आसान वाला है। पूर्व धारणा बाद में करेंगे, है ना, नहीं ही करेंगे। दूसरे घंटे में फिर से पहले क्वेश्चन तो जाएंगे, जो भी थोड़ा मुश्किल वाला करते जाएंगे। दूसरे घंटे 15, 16, 17 क्वेश्चन कर लेंगे, खुश होके निकल जाएंगे। नहीं, अगर ऐसे कि नहीं जी मैं गणित का छात्र हूं, मैं सारा गणित फोड़ के ही जाऊंगा, पहला पकड़े बना नहीं, 10 मिनट खराब भी किए। दूसरा पकड़े वो भी डिफिकल्ट निकला, 10 मिनट खराब किए, नहीं बना। तीसरा पकड़े वो भी नहीं बना, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। आधे घंटे खराब हुए, एक भी ना बना या एक बना, तब तो तुम टाइम ही देखोगे ना, आसान भी नहीं कर पाओगे। यही होता है एग्जाम में। तो एग्जाम में स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शांत मन से करना होता है, समझ गए। तुम्हारे नर्व का भी टेस्ट होता है कि आप प्रेशर में बिखर जाते हैं या संयमित होकर कोई चीज करते हैं। आपको लगता है ना केवल ज्ञान की ही बात है, नहीं, वो बहुत चीज टेस्ट करता है, बिकॉज दिस टेस्ट इज टाइम्ड, समय सीमित होता है। ये सब की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। आप नहीं, होमवर्क नहीं है, अभी दे देंगे होमवर्क, आने दो, समय मिलेगा। 10 क्लास 12 क्लास हो जाने दो।